जब दुआ करने के लिए ही ताजुल मसाजिद के अंदर आज इशा में इकट्ठे होंगे। नहीं, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा है और उसके सामने ये गलत हरकत हो रही है। इंशाअल्लाह हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो में अल्लाह को बुरा बोला गया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। एक मुस्लिम लड़का, एक हिंदू लड़की, 5 साल का रिश्ता और एक होटल का कमरा, बस यही 4 चीजें थी जो भोपाल को आग के हवाले करने के लिए काफी थी। दोस्तों, जो वीडियो पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो सिर्फ मारपीट का वीडियो नहीं है। ये वीडियो उस सवाल का है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। कानून किसके हाथ में है, पुलिस के हाथ में या भीड़ के हाथ में? आइए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, शुरू से अंत तक, हर एक सच के साथ, और आखिर में मैं आपको वो जानकारी भी दूंगा जो टीवी पर कोई नहीं बता रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। मामला क्या है, पूरी डिटेल। तारीख है 10 मई 2026 रविवार, शाम के लगभग 6 बजे। जगह भोपाल का गौतम नगर इलाका। होटल का नाम प्राइड इन। यह होटल गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में आता है। यहां एक 27 साल का लड़का अपनी पार्टनर से मिलने आया था। लड़के का नाम है आरिफ खान। ये जहांगीराबाद का रहने वाला है और लड़की भोपाल के ही अयोध्या नगर की रहने वाली बताई जा रही है। दोनों होटल में चेक इन कर चुके थे, कमरा बुक था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, दोनों अपनी मर्जी से वहां मौजूद थे। लेकिन तभी ठीक उसी वक्त बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को इस बात की खबर लग गई कि एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की के साथ होटल में है। बस फिर क्या था, ये लोग सीधे होटल पहुंच गए। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय खुद कानून को हाथ में ले लिया। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर घुसे और आरिफ को घसीटते हुए बाहर निकाल कर ले आए। फिर शुरू हुआ वो तमाशा जो आज पूरी दुनिया देख रही है। आरिफ को आधे कपड़ों में सड़क पर खड़ा किया गया, चेहरे पर काली स्याही पोती गई, फिर गोबर मला गया और उसी बीच सड़क पर उसका जुलूस निकाला गया। मारपीट हुई, थप्पड़, मुक्के, गालियां, और सबसे शर्मनाक बात, इस पूरी हरकत के दौरान कथित तौर पर अल्लाह के लिए अपशब्द कहे गए, जय श्री राम के नारे लगाए गए, और ये सब हुआ पुलिस के सामने। जी हां, पुलिस वहीं मौजूद थी दोस्तों। लड़की ने क्या कहा, इस पर भी आते हैं, ये सबसे जरूरी बात है। अब यहां मामला ट्विस्ट लेता है। जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने जो कहा वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। लड़की ने साफ साफ कहा कि वो पिछले लगभग 5 साल से आरिफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कोई धोखा नहीं हुआ, कोई जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश नहीं हुई। वो अपनी मर्जी से होटल आई थी और वो आरिफ के खिलाफ कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करना चाहती थी। यहां रुकिए और सोचिए, अगर लड़की खुद कह रही है कि कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, तो फिर इस मामले को लव जिहाद का नाम देकर एक इंसान को सड़क पर नंगा करने का हक किसने दिया? यह सवाल आज पूरा भोपाल पूछ रहा है। लेकिन आरिफ खान का बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अच्छी पत्रकारिता का मतलब है दोनों तरफ की बात रखना, इसीलिए यह जानकारी भी आपको देना जरूरी है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरिफ खान के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोह-ए-फिजा थाना, हनुमानगंज थाना, गुनगा थाना और गोविंदपुरा थाना, इन सभी जगहों पर उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरिफ के खिलाफ आधे दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। धोखाधड़ी, चोरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे आरोप, 5 मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं और हाल ही में वो जेल से जमानत पर बाहर आया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि आरिफ का रिकॉर्ड खराब है, मान लीजिए कि उस पर पहले से केस दर्ज है, तो फिर भी क्या किसी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उसे सड़क पर घसीटे, उसके चेहरे पर स्याही पोतो, गोबर मले और जुलूस निकाले? कानून बनाने के लिए संसद है, कानून लागू करने के लिए पुलिस है, सजा देने के लिए अदालत है। फिर ये भीड़ कौन है जो जज भी बनती है, जल्लाद भी बनती है और तमाशा भी बनाती है लोगों का? यही सवाल आज मुस्लिम समाज पूछ रहा है और सही पूछ रहा है दोस्तों। भोपाल की सड़कों पर हंगामा, वीडियो वायरल होते ही भोपाल का पूरा माहौल बदल गया है। मंगलवार 12 मई को मुस्लिम समाज ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर दिया। हजारों लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन की अगुवाई की भोपाल के सिटी काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने। उसके साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, विधायक आतिफ अकील
और AIMIM नेता मोहसिन अली भी प्रदर्शन में शामिल हुए। काजी साहब ने कहा कि ये हमला सिर्फ एक इंसान पर नहीं है, ये हमला है पूरे सामाजिक भाईचारे पर, ये हमला है हमारी धार्मिक भावनाओं पर। प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा भोपाल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो गया है। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनमें कुछ लोग बहुत आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों पर सर तन से जुदा जैसे नारे लगने के आरोप भी लगे हैं। एक शख्स पुलिस बैरिकेड पर चढ़कर भड़काऊ नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। AIMIM नेताओं पर भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं। अब यह साफ कर देना बहुत जरूरी है दोस्तों, किसी भी तरह की हिंसा या नफरत भरे नारे, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। आज आपको ज्ञापन दिया है, हमारी टीमें अलग अलग लगी हैं, इंशाअल्लाह हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। आप सभी पुलिस का एक्शन भी हुआ है, FIR और गिरफ्तारियां शुरू में पुलिस ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। तर्क ये दिया कि कोई शिकायत करता नहीं है, ना आरिफ ने शिकायत दी ना लड़की ने। लेकिन जब दबाव बढ़ा, जब वीडियो वायरल हुआ, जब प्रदर्शन हुए, तब जाकर के मुस्लिम संगठनों की शिकायत पर गोविंदपुरा थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। हमने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए जो है टीम लगी हुई है और 7 लोगों को नामजद कर लिया है। कल भी सब जिस तरह से काफी भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी की गई, देर रात भी काफी हंगामा हुआ, तो इसको पुलिस किस तरह से पिछली रात काफी लोग इकट्ठे हुए थे, तो उसमें हमने अपना पूरा इंतजाम कर रखा था। एक जगह पत्थरबाजी की घटना हुई थी, तो उसमें भी हमने अपराध कायम करके 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, कितने लोगों के नाम? इसमें अभी तो जो तोड़फोड़ की FIR हुई है वो काफी लोगों के विरुद्ध हुई है, तो अभी तो नामजद होंगे धीरे धीरे। अभी भी एक संदेश चल रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर इकट्ठा आंदोलन करेंगे, उसको लेकर नहीं, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। हमने जैसा मैंने बताया 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। धाराएं कौन सी लगाई? धारा तो संबंधित धाराएं जो उसमें बनती हैं वो धाराएं लगाई हैं, मार पिटाई की या धार्मिक भावनाएं आहत करने की, जो भी धाराएं बनती हैं उन धाराओं में FIR की गई है। एक संगठन है APCR, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ने यह भी कहा है कि अलग से शिकायत दर्ज कराई गई है। उनकी शिकायत में 4 नाम मुख्य रूप से लिए गए हैं: रोहित सिंह, ब्रिजेंद्र प्रजापति, नीतू कुशवाहा और रंजीत सूर्यवंशी। भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भी बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। अगर वो कसूरवार पाए गए तो विभागीय कार्रवाई होगी। मतलब यह है कि पुलिस वाले भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि सवाल बहुत सीधा है। जब उनके सामने एक इंसान को नंगा करके सड़क पर घुमाया जा रहा था, वो खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे थे? बजरंग दल और VHP का बयान, इस पूरे मामले पर VHP के पदाधिकारी जितेंद्र चौहान का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस घटना से बजरंग दल का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जो लोग इसमें शामिल थे वो बजरंग दल के लोग नहीं हैं, यानी संगठन खुद को इस मामले से अलग कर रहा है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ जय श्री राम के नारे सुनाई देते हैं, बजरंग दल जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जो अब सवाल यह है कि अगर ये लोग संगठन के सदस्य नहीं थे तो इनकी पहचान आखिर क्या थी, और संगठन ने अपने नाम के दुरुपयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सुनिए। कांग्रेस MLA के बेटे का बयान, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बेटे सामी मसूद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने बजरंग दल के लोगों को नफरती चिंटू कहकर पुकारा। उन्होंने कहा बजरंग दल और दूसरे हिंदू ग्रुप एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के साथ पकड़ते हैं और जो काम पुलिस का है वो खुद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग खुद को बेटियों का रक्षक कहते हैं, तो फिर बाकी अपराधों में जहां महिलाओं के साथ जुल्म होता है वहां ये कहां रहते हैं? सामी मसूद ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। और एक और एंगल जो वायरल हो रहा है, फिजा खातून और ऋषि का मामला। दोस्तों, इसी विवाद के बीच एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह मामला भोपाल के होटल वाले केस से अलग है, लेकिन इसी नैरेटिव से जुड़ा हुआ है।
एक लड़की है, नाम बताया जा रहा है फिजा खातून, और उसका बॉयफ्रेंड है ऋषि, जो खुद को गौ सेवक बताता है। फिजा ने वीडियो में कहा कि वो पिछले 3 साल से ऋषि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। ऋषि ने उसे कई जगह कमरा बदल बदल कर रखा, हर जगह उसे अपनी पत्नी बताया। 3 साल बाद जब फिजा ने शादी की बात की तो ऋषि साफ मना कर गया। फिर फिजा ने प्रशासन से मदद मांगी, मुकदमा हुआ, ऋषि जेल गया। नमस्ते, मेरा नाम फिजा खातून है। मैं ऋषि गौ सेवक के साथ 3 साल से रह रही थी लिविंग रिलेशनशिप में। ऋषि ने कई जगह मुझको कमरा बदल बदल के दिलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मेरी वाइफ है। और उसके बाद जब मैंने ऋषि से 3 साल बाद शादी के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और बोला तुमको जो करते बने कर लो जाके, हाँ कोई मेरा कुछ भी नहीं करेगा। तब मैंने प्रशासन से मदद ली और प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी, उसके माध्यम से 20 दिन तक पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही थी। हाँ, ये हाजिर नहीं हो रहे थे। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिख दिया और ऋषि को जेल भेज दिया गया। जब मैं ऋषि से जेल मिलने गई तो ऋषि ने बोला मुझसे कि फिजा मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे बाहर निकाल लो। हाँ, तो मैंने उसकी बात मानी और उसकी फैमिली ने भी बोला कि बेटा आप 164 के बयान बदल दो और बोल दो कि मैं कोई मुकदमा नहीं चाहती, उसको जल्द से जल्द बेल मिल जाए तो मैं आपकी शादी करा दूंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं तो शादी करना चाहती हूँ, मैं वैसे भी कोई मुकदमा नहीं करना चाहती थी। तो मैंने इनकी बात मानी और इनको 164 के बयान के आधार पे बाहर निकाल लिया गया है। और उसके बाद 3 दिन बाहर आए हुए हो गए हैं। अभी तक ना ही इनके घर वालों ने हमसे कोई कांटेक्ट किया है और ना ही खुद स्वयं ऋषि ने हमसे कोई कांटेक्ट किया है। मैंने इनकी फैमिली को कॉल किया तो इनकी फैमिली ने नंबर ब्लॉक कर रखा है, और ऋषि को किया तो उसका फोन स्विच ऑफ है, और नरेंद्र भैया जी को किया तो उनको 2 बार कॉल वेटिंग जा रहा था और फिर उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद ये इंस्टाग्राम में नई नई लड़कियों से बात कर रहे हैं और मेरी बुराई कर रहे हैं। फिजा का कहना है कि जब वो ऋषि से जेल में मिलने गई थी तो ऋषि ने वादा किया कि बाहर निकलकर शादी करेगा। ऋषि की फैमिली ने भी कहा कि बेटा 164 के बयान बदल दो, हम शादी करवा देंगे। फिजा ने भरोसा कर लिया, बयान बदल दिए गए, ऋषि बाहर आ गया और बाहर आते ही न ऋषि का फोन उठ रहा था न उसकी फैमिली बात कर रही थी, सबने नंबर ब्लॉक करके रखा था। फिजा का आरोप है कि अब ऋषि इंस्टाग्राम पर नई नई लड़कियों से बात कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं जहां हिंदू लड़के एक मुस्लिम लड़की के साथ धोखे का आरोप लगाती है, तब बजरंग दल कहां है? तब वो स्याही, गोबर और जुलूस कहां चला जाता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए ना दोस्तों। अगर एक पक्ष पर कानून लागू होता है तो दूसरे पक्ष पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। यही न्याय की पहली शर्त होती है ना दोस्तों। दिल्ली का लंगर वाला वीडियो, नफरत की एक और तस्वीर, और दोस्तों इसी हफ्ते एक और वीडियो वायरल हुआ है जो दिल्ली का बताया जा रहा है। एक मुस्लिम शख्स नवाब खान सुबह 3:30 बजे से एक जगह लंगर बांट रहा था, मतलब बिना किसी भेदभाव के लोगों को खाना खिला रहा था। तभी एक युवक वहां पहुंचा। पहले उसने उस शख्स के नाम पूछे। जब पता चला कि नाम नवाब खान है यानी मुस्लिम है तो उसने तुरंत शोर मचा दिया कि देखो ये अंगूठा डालकर खिचड़ी में थूक कर बांट रहा है, यानी ये सिर्फ इसलिए कि उस आदमी का नाम मुस्लिम था। उस पर इल्जाम लगा दिया गया। वहीं मौजूद एक दूसरे शख्स ने इसका वीडियो बनाया और इस नफरत फैलाने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है। उसने कहा है ये इंसान सुबह 3:30 बजे सेवा करने आता है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ काम करते हैं और तुम सिर्फ नाम सुनकर नफरत फैला रहे हो। आज के नफरत समाज के अंदर ना, ये पहले इनका नाम पूछ रहा है, क्या नाम है जी? इन्होंने कहा नवाब खान। फिर इसने शोर मचा दिया कि अंगूठा डाल के ये सबको लंगर खिला रहा है। कोई गरम गरम खिचड़ी में लंगर अंगूठा डाल के खिलाएगा? ये इंसान सुबह 3:30 बजे सेवा कराने आ जाता है और इतनी नफरत के अंदर कह रहे हो कि हम अंगूठा डाल के खिला रहे हैं। ये भी मुस्लिम है, सारे यहाँ हिंदू मुस्लिम ये ना, यहाँ सेवा चल रही है। बेशरम लोगों, ये इंसान है, ये देखो, ये वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर काफ़ी तूफान मचा रहा है दोस्तों। असली सवाल और मेरी राय दोस्तों, इन सारे वीडियो में, इन सारे मामलों में एक कॉमन बात है और वो है कानून को हाथ में लेने की आदत। चाहे भोपाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे एक पक्ष हो, चाहे दूसरा पक्ष हो, जब आम लोग खुद को जज बना लेते हैं, खुद को जूरी बना लेते हैं, खुद को हीरो बना लेते हैं, तब कानून हारता है। और जब कानून हारता है तो लोकतंत्र हारता है, और जब लोकतंत्र हारता है तो हम सब हारते हैं। एक शख्स ने अपने वायरल वीडियो में बहुत सही बात कही है। उसने कहा है कि अगर कोई हमारे महादेव या हमारे भगवान को बुरा बोले तो दिल से बुरा लगेगा ही। ठीक उसी तरह जब कोई किसी और के ईश्वर को, अल्लाह को बुरा बोलता है तो वो भी अंदर तक हर्ट होता है। ये बहुत सीधी, बहुत सच्ची बात है। भोपाल में एक लव जिहाद का मामला सामने आया।
ठीक है, उस लड़के को मारा गया, पीटा गया, लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उस वीडियो में अल्लाह को बुरा बोला गया। अब देखिए, कोई हमारे महादेव या हमारे भगवान को बुरा बोले तो दिल से बुरा तो लगेगा ही ना। ऐसे ही जब कोई किसी के ईश्वर को बुरा बोलता है ना, तो वो चीज अंदर से हर्ट होती है, और ये चीज बोलना गलत भी है। अब सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि वहां पे पुलिस प्रशासन खड़ा है और उसके सामने ये गलत हरकत हो रही है। अब ये दिन आ गया है कि कुछ आम लोग दिन दहाड़े धर्म के नाम पे कानून को हाथ में लेंगे और पुलिस वाले वहां खड़े होकर देखेंगे। क्या यही हमारे देश का संविधान कहता है? सबसे शर्मनाक बात यह नहीं है कि कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया, सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस उसके सामने खड़ी थी और चुपचाप तमाशा देख रही थी। एक देश जहां संविधान है, जहां कानून है, जहां अदालतें हैं, वहां अगर कुछ लोग दिन दहाड़े धर्म के नाम पर इंसान को सड़क पर नंगा कर सकते हैं और वर्दी पहने लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, तो ये कैसे देश बन रहा है? ये कैसा देश है? ये कैसा समाज बन रहा है? क्या होगा अब आगे की कार्रवाई? फिलहाल भोपाल पुलिस की ओर से बताया गया है कि 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। 7 लोगों को नामजद किया गया है, FIR दर्ज हो चुकी है। मुस्लिम संगठनों ने जुमे की नमाज के बाद बड़े आंदोलन की धमकी दी है, लेकिन पुलिस ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और कानूनी कार्रवाई पर भरोसा करें। शहर में काजी ने भी समाज से अपील की है कि शांति बनी रहे। इस वक्त भोपाल में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है और जांच जारी है। आरिफ खान को पुलिस की हिफाजत में रखा गया है, लड़की को भी सुरक्षा दी गई है। दोस्तों, अब सवाल आप लोगों से है, क्या भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? क्या किसी का नाम सुनकर ही उसे अपराधी मान लेना सही है? क्या किसी एक केस में हुई गलती की सजा पूरे समाज को मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस के सामने अपराध होते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती, तो उस पुलिस का क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही सच्ची और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए खुद को सुरक्षित रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।